आज हम महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों में छिपे एक अनोखे किले गोरखगढ़ फोर्ट का ट्रैक करेंगे। यह ट्रैक रोमांच, खूबसूरत नज़ारों और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ है। इफ़ यू लाइक ट्रैकिंग या कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हमने अपनी जर्नी पुणे से रात 12 बजे शुरू की और लगभग 3 घंटे की ड्राइव के बाद सुबह बेस विलेज देहरी पहुँचे। यहाँ पर पहुँचने के बाद बॉनफायर लगाया और थोड़ी देर आराम किया। सुबह होते ही हमने ट्रैक की शुरुआत की और प्रवेश द्वार के पास हमने हमारा एक फ़ोटो कैप्चर किया और आगे बढ़ गए। थोड़ा अंदर जाते ही हमें एक टेम्पल दिखता है जो कि गोरक्षनाथ को समर्पित है। इस टेम्पल के लेफ़्ट साइड में जो सीढ़ियाँ है वहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक स्टार्ट करने के बाद 15 to 20 मिनट्स का रास्ता एकदम सीधा और आसान था। फिर हमने घने जंगल में एंट्री की। रास्ता घने पेड़ों से भरा था और थोड़ी ठंडक भी महसूस हो रही थी। यह फोर्ट 2137 फीट पर स्थित है और ट्रेकर्स के बीच काफ़ी मशहूर है। ड्यूरिंग ट्रैक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा बंदर मेरे पीछे पड़ गए हैं, बट देन आई रियलाइज इट्स नॉट बंदर, इट्स माई फ्रेंड लोकेश। दिस इज़ अमेजिंग सह्याद्री यानी वेस्टर्न घाट, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। यह पर्वत गुजरात से लेके तमिलनाडु तक फैला हुआ है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और ग्रीनरी इस ट्रैक को बेस्ट बनाती है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ड्यूरिंग द ट्रैक वी फाउंड वन प्लांट विच इज़ कॉल्ड नेचा। अगर हम इसको अपने हाथ पे रखें और ज़ोर से दबाएं तो एक नेचुरल टैटू बन जाता है, विच लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे ट्रैक का लेवल मॉडरेट से डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। ट्रैक के बीच में
हमें एक बहुत सुंदर स्पॉट मिला जहाँ थोड़ी देर रुकने का मन बन गया। यहाँ से पूरी वैली दिख रही थी और यहाँ पर एकदम फ्रेश हवा महसूस हो रही थी। ग्रीनरी से भरा हुआ एक छोटा सा प्लेटू जैसा एरिया था जहाँ बैठकर हमने थोड़ा रेस्ट किया। थोड़ा आगे जाते ही हमें एक बंदर दिखा जो हमें देखकर घूरने लगा। फिर हमने सोचा इसे कुछ खाने के लिए देते हैं। सबसे पहला रॉकी पैच कवर करने के बाद हम पहुंचते हैं गोरखगढ़ के फर्स्ट एंट्रेंस पर। ऊपर जाते टाइम हमारी मुलाकात ब्रेव गर्ल संजीवनी से हुई जो बिना किसी डर के इस मुश्किल ट्रैक को कर रही थी। उसकी हिम्मत देखकर हम सब हैरान रह गए। हाँ हाँ मी 8 वर्षाची आहे. हाँ मी लोणावळ्याने आली आहे. किती किल्ले केले तू आतापर्यंत? नागमेरी हाँ आणि हा दुसरा. आणि गोरखगड. अच्छा, आणि कसं वाटतं तुला? अवघड वाटतंय का सोपं वाटतंय? अवघड वाटतंय. मग आता तू करणार ना पूर्ण सर? गुड. छत्रपती शिवाजी महाराज की येस. गुड गर्ल. आणि फायनली आम्ही पोचलेलो आहे गडावरती. आता इथे आम्ही जे गुफा आहेत वरच्या त्या गुफांपर्यंत आलेलो आहे. तुम्ही बघू शकता इकडे 2 मोठ्या मोठ्या गुफा आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्ही जरी नाईट कॅम्पियनसाठी आलात किंवा रात्रीचा स्टे करण्याच्या हिशोबाने आलात तर इझिली तुम्हाला इथे जागा मिळू शकते. बट प्री प्लॅनिंग असायला हवं. थोडंसं अवघड आहे नाईट ट्रेकिंगसाठी, तर त्या गोष्टींची काळजी घेऊन मग तुम्ही इथे येऊ शकता. ड्यूरिंग दिस ट्रैक वी सॉ वन ह्यूज एंड इम्प्रेसिव केव ऑन द फोर्ट। यह गुफा प्राचीन योगी और साधुओं के लिए ध्यान स्थल थी। ऐसा कहा जाता है गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्यों ने कभी इस गुफा का उपयोग किया था। इसी वजह से इस फोर्ट का नाम गोरखगढ़ पड़ा। यह गुफा काफ़ी बड़ी है और अंदर काफ़ी जगह है जिसमें 20 से 25 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। गुफा का एंट्रेंस रॉकआउट है जिसे देखकर लगता है कि इसे प्राचीन समय में हाथों से तराशा गया होगा। ट्रैक के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट में से एक है नेचुरल रॉक कट वाटर टैंक्स। यह एक ऐसा वाटर टैंक है जो पहाड़ों के बीच में बना हुआ है और यहाँ बारिश का पानी जमा होता है। ऐसा कहा जाता है प्राचीन युग में योद्धाओं और साधु संतों के लिए पानी पीने का यह एक स्रोत था। अभी भी ट्रेकर्स के लिए यह एक नेचुरल सोर्स है जो स्पेशली मॉनसून एंड विंटर ट्रैक्स में काफ़ी यूज़फुल होता है। सो गाइस फाइनली यहाँ से हमारे ट्रैक का डिफ़िकल्ट पार्ट शुरू होता है। यह सेक्शन काफ़ी स्टीप और थ्रिलिंग है। लेट्स सी हाउ इट गोज़।
यह है फाइनल रॉक पैच जो ऑलमोस्ट 90 डिग्री स्टीप है। यह पार्ट बहुत ट्रिकी हो सकता है, सो यहाँ पर एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। अभी जैसे आप देख रहे हैं एक हाथ से फ़ोन होल्ड करके वीडियो शूट किया जा रहा है, बट आप ये चीज़ बिल्कुल मत करना। ट्रैक के इस सेक्शन में हमेशा दोनों हाथ यूज़ करो, वरना स्लिप होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ ट्रैक कर रहे हो तो फ़ोन या कैमरा को सिक्योर पॉकेट्स या बैग में रखना और सिर्फ सेफ जगह पर रुककर ही शूट करना। नक्कीच थोडीफार रिस्क आहे चढायला, बिकॉज एक पायरी सोडून एक खोमणी इथे आहे, त्या स्टेजला आपल्याला पाहायला मिळते। आणि डेप्थ पाहाल तर मोर दॅन 2000 फूट त्या गडाची उंची आहे, त्यामुळे आपल्याला काळजीपूर्वक वरती चढायचंय। रुपेश एक स्टेप सोडून खोमणी बघ, पूर्णपणे डिपेंड नको राहू त्याच्यावर, थोडाच भार दे। चल वर, नाही हो इथं खाचंय, कम ऑन। मी जातो पुढे, लोक फाइनली हम गोरखगढ़ के टॉप पर पहुंच गए और यहाँ पर हमें छोटा सा महादेव जी का टेम्पल दिख रहा है। इतनी हाइट पर यह टेम्पल देखकर एक अलग ही सुकून मिल गया। पूरा एनवायरनमेंट ही स्पिरिचुअल फील दे रहा था। यह ट्रैक का सफ़र भी एक तपस्या जैसा लगता है और यहाँ आके एक अलग ही शांति महसूस हो रही है। हम सेफली यहाँ पर पहुँच गए और इस जीत को मैं शंखनाद के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था। यह शंखनाद सिर्फ एक साउंड नहीं, यह एक एनर्जी है जो अंदर तक फील होती है। एक तरह से यह ट्रैक की सफलता का प्रमाण है। इस ट्रैक का एक्सपीरियंस एकदम मस्त था, बट बहुत रिस्की है। लास्ट का जो पैच है वो करते टाइम थोड़ा डर लगता है, बट वहाँ पर कार्व्ड स्टेप्स बनाए हैं तो इजीली कवर हो जाता है। जस्ट स्टे फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंट, दैट्स इट। हर ट्रैक एक कहानी होती है और गोरखगढ़ की ये कहानी हमेशा याद रहेगी। दोस्तों के साथ की गई हंसी मजाक, ट्रिकी क्लाइम्स का थ्रिल और समिट का वो सुकून भरा नज़ारा। तो फिर मिलेंगे एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।